है न्यूज़ देख रही हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना पत्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, थोड़ी देर में होगा G20 सम्मेलन का आगाज। G20 सम्मेलन के लिए मेहमानों का आना जारी है। यूएन महासचिव भारत मंडपम पहुंचे हैं। WHO के डीजी भारत मंडपम पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। विदेशी मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर में शुरू होगा सम्मेलन का पहला सत्र। वन अर्थ पर होगा पहला सत्र। तो सम्मेलन का ये पहला सत्र है। दूसरा सत्र दोपहर 3 बजे से वन फैमिली पर होगा। आप देखिए भारत मंडपम से ये लाइव तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। G20 के जो रंग हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। और देखिए वो शुभ घड़ी जिसका सबको इंतजार था, वो घड़ी अब आ गई है। और जिस तरह से दिल्ली में तैयारियां चल रही थी, वो एक अनोखा नजारा हर कोई देख रहा था, क्योंकि हर किसी की नजरें इसी G20 शिखर सम्मेलन पर थी। लेकिन अब वो इंतजार खत्म हो गया है। 10:30 बजे पहले सत्र का आगाज होगा और भारत का जो वजूद है उससे काफी बढ़ गया है, क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन के लिए पूरी दिल्ली में खास इंतजामात किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम इंतजामात जो हैं वो यहां पर आपको देखने को भी मिल रही होंगे। भारत मंडपम में आपको भारतीय संस्कृति की जो झलक है वो एक अनोखे तरीके से दिखाई दे रही होगी। और देखिए भारत मंडपम में तमाम तैयारियां भी की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम इंतजामात, प्रोटोकॉल्स का यहां पर विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है, क्योंकि तमाम विदेशी मेहमान आ रहे हैं लगातार। और भारत मंडपम से ये आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां भारत जिस पल का इंतजार कर रहा था वो पल आ गया है, क्योंकि विदेशी मेहमान हमारी धरती पर आ रहे हैं। तो WHO के जो डीजी हैं वो भी भारत मंडपम पहुंचे हैं। अब से कुछ ही समय बचा है जब G20 सम्मेलन का आगाज होने वाला है। और ये देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। और देखिए यहाँ पर एक अद्भुत तस्वीरें जो हैं इसे हम कह सकते हैं। 10:30 बजे वन अर्थ पर ये G20 का ये पहला सत्र होगा। एक अनोखी और एक निराली तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से भारत मंडपम को सजाया गया है। ना सिर्फ सजाया गया है बल्कि ये एक विस्तृत जो तस्वीर है भारत मंडपम की वो आपको नजर आ रही होगी। या फिर यूं कहीं कि जितनी तारीफ की जाए इन तैयारियों की वो बिल्कुल कम होगी। और अब पूरे विश्व की नजरें हैं हिंदुस्तान पर, हिंदुस्तान के उन रंगों पर जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था। अब भारत का वजूद इसलिए बढ़ चुका है क्योंकि जो आयोजन भारत में किया गया है उससे अब हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के जो अलग नज़ारे हैं, एक अलग रंग है, वो यहाँ पर देखने को मिले हैं। भारतीय संस्कृति की जो झलक है वो विदेशी मेहमानों को एंट्री करते ही यहाँ पर दिख रही है। तो लगातार विदेशी मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है और दुनिया जो है वो इसी पल का इंतजार कर रही थी कि वैश्विक नेता आएंगे और उनका एक भव्य तरीके से स्वागत किया जाएगा। तो वो शुभ घड़ी जिसका सभी को इंतजार था, हर कोई अपनी घड़ी में देख रहा था कि कब वही समय आए जब विदेशी मेहमानों का स्वागत किया जाए। और अब देखिए विदेशी मेहमान लगातार आ रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका भव्य तरीके से स्वागत कर रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें और आगाज जो है वो हो चुका है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारत मंडपम पहुंचे हुए हैं और सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी यहां पहुंचने की शुरुआत जो है वो हो चुकी है।
और अब देखिए शिखर सम्मेलन की शुरुआत जो है वो फोटो सेशन के साथ हो रही है और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेलकम स्पीच भी देंगे। तो समिट में शामिल होने के लिए जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आज भारत पहुंचे हैं। और इस बीच यहां पर तमाम विदेशी नेताओं का आना जो है वो आप फिलहाल देख पा रहे होंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका वेलकम कर रहे हैं। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़ गए हैं। अमित, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। जब हम अपनी घड़ी में देख रहे थे कि वो समय आए और उसका हम इंतजार कर रहे थे, अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेलकम कर रहे हैं तमाम विदेशी मेहमानों का। निश्चित रूप से हाँ। जैसा साधना आपने बताया कि बेसब्री से जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है और इसके लिए लगातार एक साल से बैठकें हो रही थी। 60 शहरों में 200 के करीब जो बैठकों का आयोजन हो चुका है और अब यह महत्वपूर्ण बैठक और महत्वपूर्ण दिन G20 की समिट का होना और इसमें 21 देशों के राष्ट्राध्यक्षों का शामिल होना और साथ साथ कितने ही जो मित्र देशों के करीब 9 राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्य शामिल हुए हैं। यह अपने आप में एक बड़ा सम्मेलन है और 2 दिन तक पूरे विश्वव्यापी मुद्दे हैं उनको लेकर मंथन होगा G20 के शिखर सम्मेलन में। और नई दिल्ली में आप देखिए पूरा एक तरह से ये ग्लोबल इवेंट है और इसमें पूरी दुनिया समाई हुई है। पूरी दुनिया के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महत्वपूर्ण देशों के जो प्रतिनिधि हैं, वे भी इसमें शामिल हो रहे हैं। और जो मसले जैसा कि लगातार बातचीत की जाती रही है, वन अर्थ वन फ्यूचर और वन जो फैमिली की बात जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना जो लेकर भारत चलता है पूरी दुनिया के सामने, उसको दर्शाने का, दिखाने का, उसमें अपनी ताकत बताने का और वो एक भावना जो भारत की रही है उसको बताने का एक जरिया जो है वो G20 शिखर सम्मेलन बना है। और दुनिया भर के लोग जो हैं वो इस भारत की सांस्कृतिक विरासत की यादें अपने साथ लेकर जाएं और साथ साथ जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, चाहे आज की अगर बात करें तो 10:30 बजे से यह जो सेशन शुरू हो जाएगा और वन अर्थ पर आधारित ये सेशन होगा। और इस सेशन में कैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कैसे पर्यावरण संरक्षण किया जाए, इसको लेकर एक राष्ट्रीय सोच है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक सोच है, एक परिवार के नाते हम सब मिलकर किस प्रकार से काम करें, यह सब बातें इस वैश्विक शिखर सम्मेलन के दौरान रखी जाएगी। जी साधना। बिल्कुल अमित, क्योंकि देखिए इतने बड़े पैमाने पर इसका आयोजन किया गया है और हमारे देश के लिए भी G20 सम्मेलन सबसे ज्यादा अहम भी है। तो अमित, बात करें तो भारत को क्या कुछ फायदा होने वाला है? साधना देखिए, भारत को सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि जैसा कि बताया गया है, 15 देशों के जो विभिन्न देशों के साथ 15 के करीब जो द्विपक्षीय बैठकें भी नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस उत्साह के साथ लवरेज होकर वे जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले थे अपने आवास पर और 1.5 घंटे तक यह बातचीत चली। जो जून में जिस बातचीत का आगाज भारत ने किया था, अमेरिका में गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस समय जिस प्रकार की वार्ताएं शुरू की गई थी, उन वार्ताओं को और भी आगे बढ़ाया जाएगा। और इसी वार्ता के साथ कल भी जो 1.5 घंटे तक बैठक चली, इसके अलावा प्रधानमंत्री ब्रिटेन के ऋषि सुनक हैं, वे पहुंचे हैं, अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हैं, उनके साथ तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होगी। निश्चित रूप से भारत को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से भारत विश्व गुरु बनने के जो एक बातचीत जब सुना करते थे विश्व गुरु भारत क्या होता है, लेकिन G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी और अध्यक्षता नेतृत्व करने से यह आज महसूस हो रहा है कि G20 की जिस प्रकार से भारत मजबूती के साथ मेजबानी कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है, उससे जो विश्व गुरु की एक बातचीत चलती थी वो क्या होता है विश्व गुरु, वो आज भारत दुनिया को बताने जा रहा है। और इसमें महत्वपूर्ण मसले जितने भी है, चाहे वो आर्थिक तौर पर बात करें, चाहे व्यापारिक तौर पर बात करें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मुद्दों की बात करें, या जो वैश्विक कई बार जो मंदी का दौर देखने को मिलता है विकासशील राष्ट्रों में, उनकी बात करें, तो विकासशील राष्ट्रों को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में कैसे लाया जाए,
यह भी एक मुद्दा जो है वो G20 का अहम मुद्दा है। इस पर चर्चा होती है। जिस प्रकार के घोषणा पत्र तैयार हो चुके हैं, आज का जो वन अर्थ को लेकर बातचीत होगी। और आप देखिए बिल्कुल। साधना कि जैसे भारत ने चंद्रयान 3 की सफलता हासिल की है और दक्षिणी ध्रुव को चंद्रमा को छुआ, उसको फतेह किया और उसके बाद आदित्य मिशन को लॉन्च किया। इससे भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अंतरिक्ष क्षेत्र में ताकत बढ़ी है और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भारत का नाम मजबूत हुआ है। और उसी तरह से ही इन सब खुशियों के बीच में G20 शिखर सम्मेलन का आगाज होना और 2 दिन तक जो अंतर्राष्ट्रीय जो नेता हैं उनका भारत में मौजूद रहना, यह एक वैश्विक सम्मेलन है और इसकी मेजबानी भारत कर रहा है। ये अपने आप में प्रत्येक भारतीय के लिए गौरवशाली क्षण है। और निश्चित रूप से एक अहम बात यह रहती है कि इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय जो मसलों पर आम आदमी, आम नागरिक की ज्यादा रुचि नहीं होती, लेकिन वो यह समझ सकता है कि दिल्ली में दुनिया भर के देशों का जुटना, उनके राष्ट्राध्यक्षों का आना और भारत की जो सामरिक ताकत का, भारत की जो तकनीकी ताकत है, आधुनिक डिजिटल भारत जो बनने जा रहा है, उसकी एक छवि मजबूती से दिखाई देगी। इन तमाम जो चीजों को साक्षी जो है विदेशी मेहमान बनेंगे, अपने साथ यादें लेकर जाएंगे और जिस प्रकार से भारत को भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक तौर पर जो लाभ होगा, निवेश का लाभ होगा, इन सब को एक दिखाने की कोशिश इसमें भारत मंडपम में की गई है। तो निश्चित रूप से आज का दिन और कल का दिन भारत के लिए मजबूती वाला है। यह ग्लोबल इवेंट है और इस इवेंट का पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाने वाली है इवेंट साबित होगी।